नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम पद से रिजाइन करने की बहुत बड़ी बात कह दी है। सीएम केजरीवाल ने कहा, आज से ठीक 2 दिन बाद मैं अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अब दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं, आगामी विधानसभा चुनाव, उनको जल्द से जल्द कराया जाए। हो सके तो उनको नवंबर में कराया जाए, जबकि उसकी डेट निकली है फरवरी के समय की। विधानसभा चुनाव फरवरी में होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने मांग करी है कि उन्हें नवंबर में ही करा दिया जाए। अब 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे। उससे पहले नए सीएम का चुनाव करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि बिना सीएम के सरकार चलाना मुश्किल है। इस कारण अब नया सीएम चुना जाएगा। और काफ़ी हद तक का उम्मीदें तो अतीशी जी की भी बताई जा रही हैं कि अतीशी जी को दिल्ली का अब सीएम बना दिया जाएगा। पत्रकार मानव गुप्ता बताते हुए लिखते हैं, अरविंद केजरीवाल 2 दिन बाद इस्तीफा दे रहे हैं, जल्दी चुनाव करवा रहे हैं, कह रहे हैं चुनाव के बाद ही कुर्सी दोबारा संभालेंगे, तब तक किसी और को सीएम बनाएंगे। मनीष सिसोदिया को भी केजरीवाल ने रेस से फिलहाल बाहर कर दिया है। ऐसे में अतीशी का सीएम बनना तय लगता है। सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार एलजी साहब समय से पहले चुनाव के लिए तैयार होगी? चुनाव आयोग जल्दी चुनाव कराएगा। लग ही रहा था अरविंद केजरीवाल कोई तो बम फोड़ेंगे, फोड़ दिया। कांग्रेस अब क्या करेगी? क्या दिल्ली में आप कांग्रेस को साथ लेगी? बीजेपी अब क्या करेगी? चुनाव में दिल्ली क्या करेगी? अब मजा आएगा। तो इस तरीके से पत्रकार मानव गुप्ता लिखता है। तो सबसे बड़ी बात, सीएम केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है बस 2 दिन बाद। फिलहाल अभी सीएम है, 2 दिन बाद अपना इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद ये बहुत बड़ा फैक्टर है अरविंद केजरीवाल ने। और ये किस कारण दिया है, इस्तीफा किस कारण दे रहे हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और ये कितना फायदेमंद होगा, इसके बारे में भी हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, आप लिखता है, ये आज मैं जनता से पूछने आया हूँ कि आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो या गुनाहगार। अब जब तक दिल्ली की जनता अपना फैसला नहीं सुना देती है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैं आज से 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस तरीके से केजरीवाल कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, केजरीवाल ने आज 5 स्पीच दी, मतलब कि अपनी स्पीच में 5 भाषण दिए। कह सकते हो आप 5 फैक्टर रखे। केजरीवाल का पहला फैक्टर था कि भगत सिंह की किताब लेकर पहुंचे थे। दूसरा, खुद को क्रांतिकारी मुख्यमंत्री कहा। तीसरा, माता सीता की तरह मेरी अग्नि परीक्षा कहा। चौथे फैक्टर में कहा, गैर वाजपेयी सीएम जेल जाएं तो इस्तीफा ना दे। पांचवें में कहा, दिल्ली विधानसभा चुनाव नवंबर में हो। तो सबसे बड़ी बात, दिल्ली के विधानसभा चुनाव नवंबर में करने की केजरीवाल ने मांग की है। तब से ही केजरीवाल का नाम सोशल मीडिया पर तो नंबर 1 पर ट्रेंड कर ही रहा है। जब से केजरीवाल की खबर आई, उन्होंने बताया कि मैं अब सीएम पद से 2 दिन बाद इस्तीफा देने वाले हैं, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर कई सारे रूमर्स भी फैल रहे हैं। क्या केजरीवाल को इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? दरअसल इस्तीफा देना बहुत बड़ी बात है, जो कि केजरीवाल ने अचानक से देने की बात की है। अब इससे मैं बताता हूँ केजरीवाल को फायदा होने वाला है कि नुकसान होने वाला है। दरअसल सीएम केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं 2 दिन बाद। और सीएम केजरीवाल पर आरोप लगे हैं, 13 सितंबर की रात केजरीवाल जमानत से छूटे थे। और अब केजरीवाल ने कह दिया है कि जनता इसका फैसला करेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता जिसको चुनेगी, केजरीवाल को चुनेगी। कुल मिलाकर उनका ये कहना था, और जनता जवाब देगी कि केजरीवाल गलत नहीं था। इस तरह से केजरीवाल बताना चाहते हैं। केजरीवाल फिलहाल जमानत पे आए हैं। हालांकि देखते हैं कि अब केजरीवाल का ये क्रेज किस प्रकार रहता है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, यहाँ तक कही उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया भी जो है ना, वो भी अपना पद एक तरीके से छोड़ेंगे। और अब जब चुनाव होंगे ना ये विधानसभा वाले, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। हालांकि क्या केजरीवाल को इससे फायदा होने वाला है या उन्हें और ज़्यादा नुकसान में आ जाएंगे? क्योंकि भाई देखिए, 2 ही महीने रह रहे थे वैसे सीएम पद के लिए भी। केजरीवाल ने भी बड़ा अच्छा चाल चली भाई, क्योंकि 2 ही महीने रह रहे हैं, 2-3 महीने और सीएम पद पे रहते, इतने में कोई और बैठ जाएगा सीएम पद पर। उन्होंने एक तरीके से ये एहसास कराना चाहा कि आपने मुझे गलत तरीके से भेजा है जेल के अंदर। ऐसा केजरीवाल कह रहे हैं। ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, केजरीवाल ऐसा बताना चाह रहे हैं, ऐसा प्रूफ करना चाह रहे हैं। अब ये तो जनता के हाथ में है। क्या जनता केजरीवाल के इस वाक्यांश को प्रूफ करवा देगी कि केजरीवाल सही थे, या फिर जनता ऐसा नहीं कर पाएगी? ये सबसे बड़ा मोड़ है देखने के लिए। क्योंकि सीएम जीते या ना जीते, मतलब केजरीवाल जीते या ना जीते, लेकिन इस बात का जो केजरीवाल ने एक तरीके से बताया है कि जनता प्रूफ करेगी कि मैं गलत था या नहीं गलत था, वो ज़्यादा दिलचस्प होगा देखने के लिए।
इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें, बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।